हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको इस मुल्क की सैर पे ले जाने वाले हैं जो यूरोप का सबसे पुराना मुल्क है। ये मुल्क शराब की खपत के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। तकरीबन 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के आमिल इस मुल्क में मीठे पानी की जेली फिश भी मिलती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ की झीलें हर वक्त रंग बदलती रहती है। इस मुल्क की पहचान फुटबॉल है और इसी मुल्क ने दुनिया को चावल से चॉकलेट बनाना सिखाया है और गर्दन के गिर्द बांधी जाने वाली टाई भी इन्हीं की इजाद है। यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ जुबानें सीखने और अजीब व गरीब पकवान बनाने का शौक है। दोस्तों, इस मुल्क की खवातीन को दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में शुमार किया जाता है। इस मुल्क में इंसान की बनाई हुई दुनिया की दूसरी मजबूत और महफूज तरीन दीवार भी मौजूद है। यहाँ के लोग एयर कंडीशन क्यों इस्तेमाल नहीं करते और किसी से फूलों का गुलदस्ता लेते हुए क्यों बुरा मान जाते हैं, ये सब और बहुत सी दिलचस्प हकायक जानने के लिए इसी वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल ज़ट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत तरीन मुल्क क्रोएशिया की, जो अपने ऐशो इशरत, शराब और खूबसूरती के लिए मशहूर है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रोएशिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है। ये मुल्क वस्ती और जनूबी यूरोप के दरमियान एड्रियाटिक समंदर के करीब वाक़या है, जिसका कुल रकबा 5659 मुरबा किलोमीटर है। ये दुनिया का 127वां बड़ा मुल्क है। क्रोएशिया आबादी के लिहाज से भी छोटा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 39,86,600 है। मुल्क की 87.6% आबादी ईसाईयत पर अमल करती है, जबकि यहाँ 5% लोग भी ऐसे मौजूद हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते और तकरीबन 1.47% मुसलमान भी यहाँ बसते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रोएशिया को यूरोप का सबसे पुराना मुल्क माना जाता है। इस मुल्क का दारुल-हुकूमत ज़ाग्रेब है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। क्रोएशिया आज दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। यहाँ बसने वाले लोगों को क्रूड्स कहा जाता है। अगरचे आबादी कम है, मगर मईशत के मामले में इस छोटे से मुल्क ने काफी तरक्की की है। इसकी मजमूई GDP $88 बिलियन है। क्रोएशिया में फीकस माहाना आमदनी तकरीबन $3000 है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग खुशहाल हैं। यहाँ की लोगों की औसत उम्र भी काफी ज्यादा है, यानी 78 से 80 साल के दरमियान। क्रोएशिया ने भी एक वक्त में बहुत से दुख सहे हैं। दूसरी आलमी जंग में इस मुल्क के तकरीबन 1,25,000 लोग जान से दो बैठे थे। ये आदाद-ओ-शुमार छोटे नजर आ सकते हैं, मगर क्रोएशिया के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। आज क्रोएशिया इस हादसे को पीछे छोड़कर तरक्की की राह पर गामजन है। यहाँ की इकोनॉमी का अहम तरीन जरिया टूरिज्म है, जो कि मुल्क की GDP में 26.2% हिस्सा डालती है। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 19,20,000 एकड़ जंगलात हैं और ज़री शोबों में गंदम और मकई की काश्त की जाती है। यहाँ के लोगों की आमदनी का एक और जरिया मुर्गी बानी भी है। मुल्क में नौकरियों की मुख्तलिफ मौके हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। क्रोएशिया के लोगों का पहला प्यार वाइन है। चाहे खुशी हो या गम, ये लोग बोतलें खोलना नहीं भूलते। मगर इस मुल्क में शराब नोशी के बावजूद दिल और चाल दोनों को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि क्रोएशिया की खवातीन को दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में माना जाता है। क्रोएशियन लोग चॉकलेट के भी बहुत शौकीन हैं और उन्होंने ही दुनिया को चावल से चॉकलेट बनाने का तरीका सिखाया। क्रोएशिया के लोग मुख्तलिफ जुबानें सीखने के शौक रखते हैं। यहाँ के 90% लोग कोई न कोई गैर मुल्की जुबान जानते हैं, इसीलिए यहाँ आने वाले सियाहों को जुबान के हवाले से कोई मुश्किल नहीं होती। चीन की अजीम दीवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या कभी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना है? ये पत्थरों से बनी हुई एक अजीम दीवार है जो क्रोएशिया में वाक़या है और इसे दुनिया की दूसरी महफूज तरीन दीवार कहा जाता है। क्रोएशिया में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ 10 आलमी सकाफती विरसे के आमिल जगह मौजूद है, जिनमें दोब्रोम का कदीम शहर और प्लेतवेस झील नेशनल पार्क शामिल है। प्लेतवेस नेशनल पार्क में 16 झीलें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। प्लेतवेस नेशनल पार्क यहाँ की सबसे खूबसूरत नेशनल पार्क है, जिसमें 16 झीलें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है और जिनका रंग दिन भर बदलता रहता है। क्रोएशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मीठे पानी की जेली फिश पाई जाती है, जो इसी नेशनल पार्क में देखी जा सकती है। यहाँ का रहन सहन काफी हाई स्टैंडर्ड का है, मगर खाने की बात करें तो ये चाइना का बाई मालूम होता है, क्योंकि यहाँ भी अजीब गरीब के खाने खाए जाते हैं। क्रोएशिया में महंगाई भी है और इसके बायस यहाँ हर किसी के लिए सरवाइव करना आसान नहीं। यहाँ की 20.7% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है और बेरोजगारी की शरह भी 6.5% है। क्रोएशिया की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हॉलीवुड वाले फिल्म की शूटिंग के लिए इसे पसंद करते हैं। यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई है और स्टार वार्स जैसी मशहूर फिल्म में भी क्रोएशिया नजर आता है। दोस्तों, मर्दों के हर लुक को प्रोफेशनल बनाने वाली टाई भी क्रोएशिया की इजाद है। क्रोएशिया दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ मुतादिद शानदार और खूबसूरत साहिल मौजूद है।
عام طور پر کروشیا کے ایک سمندر کے اطراف کا مقام سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں بلند و بالا پہاڑ بھی موجود ہے۔ اس ملک کی سب سے بلند چوٹی کا نام دینارا ہے، جس کی بلندی 1831 میٹر ہے۔ کروشیا میں اگر آپ کسی کو پول دینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ طاق عدد والے پول لے کر جائیں، ورنہ یہ برا مان جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایئر کنڈیشنز استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ مشہور سائنسدان نیکولا ٹیسلا بھی کروشیا سے تعلق رکھتے تھے۔ کروشیا میں 1200 سے زائد جزیرے ہیں، جن میں سے 67 پر تو لوگ رہتے ہیں، جبکہ باقی اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ کروشیا کا پراگ نامی جزیرہ سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش کا باعث ہے، جس کی وجہ یہاں پائے جانے والے انوکھے گھر ہیں۔ یہاں کے گھر کے اندر بھی گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس ملک کو ریٹائرڈ لوگوں کی جنت مانا جاتا ہے، جہاں لوگ سکون اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہاں کا ٹریفک سسٹم منظم اور قوانین بہت سخت ہیں، جہاں رفتار کے حدود اور سیٹ بیلٹ کے استعمال پر سختی سے عمل کرایا جاتا ہے۔ پولیس سسٹم میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کروشیا میں ہیلتھ کیئر سسٹم معیاری اور سرکاری اسپتالوں میں بنیادی طبی خدمات مفت فراہم کی جاتی ہے، جبکہ ایمرجنسی کی سہولتیں بھی دستیاب ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم میں سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ کروشیا کے جنگلوں کا رقبہ کافی وسیع ہے اور تقریباً 37% ملک جنگلات پر مشتمل ہے۔ کروشیا میں ایک خاص تہوار کراویلو بھی ہے، جس میں لوگ پانی کے قریب رہتے ہوئے مختلف قسم کی پینٹنگز بناتے ہیں۔ کروشیا میں قدیم ترین مندر بھی موجود ہے، جنہیں سالونا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ رومی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر سمندر کے کنارے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو اب بھی روایتی انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ کروشیا میں ایک مشہور گاؤں موجود ہے جس کا نام ہوم ہے، دنیا کے سب سے چھوٹے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی آبادی بہت ہی کم ہے اور اسے سیاح دیکھنے کے لیے خصوصی سفر کرتے ہیں۔ کروشیا کو فٹ بال کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور 2018 میں کروشیا نے فرانس کے خلاف فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنا کر دنیا بھر میں نام کمایا۔ یہاں فٹ بال کو ویسے ہی مقبولیت حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں کرکٹ کو۔ جنوری 2023 سے قبل کروشیا کی کرنسی کروشیائی کونا تھی، مگر اب یہ یورو استعمال کرتا ہے تاکہ سیاحوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ یہاں 24 ایئرپورٹس ہیں، جن میں سے 9 کمرشل ہے۔ کروشیا میں سفر کرنا سستا نہیں، اس لیے جیب بھر کے آئیے گا۔ پاکستان سے کروشیا جانے والے افراد کو زیادہ تر سیاحت، زراعت، تعمیرات اور سروس انڈسٹری، خاص طور پر ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں۔ کروشیا کا ویزا اور سفری اخراجات تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پاکستانی روپے تک ہو سکتے ہیں، جن میں ویزا فیس، ٹکٹ اور بنیادی رہائش کی اخراجات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں رہائش اور روزمرہ کے اخراجات بھی ہیں، جو کہ کام کی نوعیت اور جگہ کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا خوبصورت ملک کروشیا، جس کی خوبصورتی میں ڈوب کر آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔